गूंज न्यूज में स्वागत है आपका और हम स्वागत कर रहे हैं मान्या चौहान जी का। एक ऐसा नाम जिसके आगे अब IAS लगने वाला है। जी हाँ, परसों ही UPSC 2023 का रिजल्ट आया है और मान्या ने वो क्रैक कर लिया है। मान्या जी, बहुत सारा स्वागत है आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब आप IAS होने वाली हैं। सर अभी तो सर्विस एलोकेशन की बात पता चलेगा, अभी तो एस्टिमेट है। अभी तो बस ये है कि पेपर क्लियर हो गया है, अब सर्विस एलोकेशन होगी तब पता चलेगा। पहली बार कब ख्वाब देखा था कि मुझे IAS बनना है? सर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सिविल सर्विसेज की और 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से? हाँ। उससे पहले क्या बनना था आपको? उससे पहले इतना सोचा ही था, 12th जो मैंने करी है वो कॉमर्स स्ट्रीम से करी है। फिर 12th के बाद जब सोचा, ग्रेजुएशन जब शुरू कर दी तब सोचा था कि प्राइवेट सेक्टर इतना मुझे मतलब अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट सेक्टर में UPSC एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एक चांस देता है कि आप कुछ अच्छे पोजीशंस पे वर्क कर सके, तो इस वजह से मैंने। और इस सफर में कितनी सारी मेहनत लगी या क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या मुश्किलें आई, वो किस तरीके से रहा वो बताइए। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। तो पहला चैलेंज तो वही था कि फर्स्ट स्टेज जो होती है एग्जाम की वही नहीं क्लियर हुई है। तो फिर उस समय पर काफी सेल्फ डाउट आता है कि आप अभी तो पूरी की पूरी परीक्षा बची है। तो उस टाइम पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना, अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करना। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी जो मेरा फाइनल लिस्ट था उसमें थोड़े मार्क्स रह गया था, तो उस टाइम पे फिर मेंस की गलतियां समझना, तो वो एक चैलेंज रहा था। बाकी हार्डवर्क तो है कि हाँ, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इतना एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें फोकस रखना पड़ेगा और हार्डवर्क। एक जब संघर्ष में थोड़े से बुरे दिन आते हैं, जाहिर सी बात है जब बुरे दिन नहीं आएंगे तो संघर्ष कैसा? आपने बोला कई बार रहा भी, आपका थर्ड अटेम्प्ट है, तो उस दौर में उन दिनों में आपने क्या सोचा? या फिर वो एक फिल्म आई थी 12th फेल, उसमें रीस्टार्ट, तो वो रीस्टार्ट का ख्याल कैसे आया फिर आपको? अब ये था कि कहीं ना कहीं फेलियर तो अफेक्ट करता ही है नेगेटिवली। आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है तो आप उतने केपेबल नहीं है। बट ये है कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि थोड़ा ही मार्जिन है जो कि रह गया है, तो उस टाइम पे फिर मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी इमोशनल सपोर्ट किया, तो फिर मैंने फेलियर को सोचा कि अब इस फेलियर से लर्न करते हैं और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं। तो फिर उस टाइम पे अभी बहुत सारे बच्चे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तो वेब सीरीज भी आने लगी हैं, तो एक चलन भी हो गया है UPSC का। उनको आप क्या कहेंगी और कैसे वो सफल हों, उस पर आप कुछ बताएं। सर मैं यही कहूँगी कि ये चलन हो गया है डेफिनेटली, लेकिन आप इस चलन के चलते ये एग्जाम ना दें। आप अपने आप की जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उसको समझते हुए, अगर आपका जेन्युइनली मन है और आपको लग रहा है, आप किसी प्रेशर के अंडर ना करें। क्योंकि आज के डेट में ये है कि काफ़ी सोशल हो गया है, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को बोलते हैं कि अरे आप ये भी ट्राई करिए। तो आपका मन है, आपकी इच्छा है, तो बिल्कुल आप ट्राई करिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसकी आप अगर पढ़ाई भी सिर्फ कर लेते हैं तो आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान तो बन ही जाते हैं। बट ये है कि मेरा ये मानना भी है कि मतलब 2-3 अटेम्प्ट आप बिल्कुल अपने फुल फोकस के साथ दीजिए। बट इफ इन केस अगर आपका नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ कठिनाई है, तो आप फिर अपना बैकअप ऑप्शन भी सोचिए। बिकॉज ये जो ईयर होते हैं 21 से लेकर 30 तक इतने इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं, और अगर उस टाइम पे आप सिर्फ एक एग्जाम में लगे रहें और इवेंचुअली अगर नहीं मिल पाते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इतनी लो है, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, तो इफ इन केस नहीं मिल पाते तो एटलीस्ट आपके पास कुछ बैकअप हो। तो तीसरे अटेम्प्ट के आसपास आपको एक बैकअप भी सोचना चाहिए। एक बैकअप सोचना चाहिए। आज का दौर सोशल मीडियाटिक दौर है, लोग इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा बन रहे हैं। आपके मन में ख्याल नहीं आया, आपने पढ़ाई को चुना? नहीं सर, मुझे लगता है हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है। कुछ लोग होते हैं वो भी रिक्वायर्ड है, क्रिएटिव फील्ड है, कुछ तो वहाँ पर वो है, तो जिसकी जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रीम चूज कर रहा है। मान्या चौहान अब IAS होने वाली हैं, अभी क्रैक किया है UPSC। पहली सैलरी का क्या करने वाली हैं आप? सर अभी तो ये सब सोचा नहीं है, कुछ भी नहीं सोचा है सर? अभी इस विषय में कुछ नहीं सोचा। चलिए, ये मान्या जी थी हमारे साथ जिन्होंने UPSC 2023 क्रैक किया है और अब ग्वालियरी भाषा में कहें तो कलेक्टर नहीं होने वाली है। नमस्कार, गूंज न्यूज देख रहे हैं आप और मेरे साथ हैं उमा।